So good morning everyone. Welcome to the video lecture. In this lecture हम पढ़ेंगे logarithm के बारे में। तो हम समझेंगे कि logarithm क्या होता है, इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। हम समझेंगे कि logarithm फाइंड आउट कैसे करते हैं और उन logarithm को फाइंड आउट करने के लिए हम ये भी जानेंगे कि उसमें बेसिक टर्म्स कौन कौन सी होती है। तो हर एक चीज़ को हम ब्रीफली समझेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि logarithm की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोगरिथम है वो एक मैथमेटिकल टूल है। मैथमेटिकल टूल का मतलब है जैसे कि हमारे पास प्लस होता है, जैसे कि हमारे पास माइनस, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसी तरह लोगरिथम भी एक मैथमेटिकल टूल है। और इस मैथमेटिकल टूल को बनाया गया था टू सोल्व डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन सिंपलर फॉर्म्स। तो अब हम ये समझते हैं कि लोगरिथम में जो वर्ड दिया हुआ है लोगरिथम, इसका मतलब क्या है। बेसिकली इसका बैकग्राउंड ग्रीक से कंसाइड करता है। तो अकॉर्डिंग टू द ग्रीक इसका जो मीनिंग है वो क्या है वो देखते हैं। तो दो वर्ड से मिलके बना है, एक है लोग और एक है अरिथम। तो लोग बना है लोगोस से और एरिथम बना है एरिथोमोस से, जिसका मतलब होता है रेशो और इसका मतलब होता है नंबर। तो अकॉर्डिंग टू द ग्रीक logarithm is nothing but the ratio of numbers, but in our mathematical system logarithm इससे ज़्यादा डिफाइन किया जाता है। तो अगर मैं logarithm को डिफाइन करना चाहता हूँ by definition तो वो क्या होगा, let's see that. ओके, सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग logarithm क्या है हमें वो देखना है। सो इट इज़ द पावर y to a number x which gives another number n। तो हमारे पास कोई नंबर x होगा, उस नंबर x की कोई पावर y होगी, एंड आफ्टर सॉल्विंग द x टू द पावर y वी गेट ए नंबर n। एंड जो पावर y है उसी को हम कहेंगे लॉगरिथमिक आंसर ऑफ द नंबर n। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में डिपिक्ट करना चाहता हूँ तो वो ऐसा दिखाई देता है x की पावर y दैट इज इक्वल टू n। Now where n is the number to be calculated using logarithm, and that x is the base of the logarithm। ये base क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम। and that power y is the answer of the number n जिसका हमने log base x लिया है। तो अगर मैं इस फॉर्म को log की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो वो कैसे दिखाई देगी, लेट्स सी दैट हियर। तो इसके पैरेलली हम काम करेंगे। तो x टू द पावर y इज इक्वल टू n, और मैंने कहा था हम लोग लेंगे इसका, तो लोग बेस x हो जाएगा। यहाँ पर वो नंबर n है और उसका आंसर हमारे पास होगा y। तो इस तरह हम लोग को और इस फॉर्म को आपस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ तो वो क्या होगा। तो मान लेते हैं मेरे पास नंबर दिया हुआ है 2, तो दैट इज़ अ बेस। 2 की मैं कौन सी पावर लूँ कि मेरा आंसर 8 आ जाए। नाउ दैट 2 इज द बेस, दैट 8 इज द नंबर n। तो मैं इसकी कौन सी पावर लूँ, मतलब मुझे y फाइंड आउट करना है, तो इसकी पावर आनी चाहिए 3। नाउ दिस विल बी द आंसर ऑफ log base 2 8 दैट इज 3। तो अगर मैं इस चीज़ को लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो वो कैसे दिखाई देगा। तो log base 2 8, मतलब हमें log निकालना है बेस 2 का 8 वैल्यू के लिए, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 3। ओके, लेट्स टेक वन मोर केस। मुझे दिया है log बेस 5 25, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका मीनिंग क्या है सिंपल टर्म्स में वो देखते हैं कि 5 की मैं कौन सी पावर लूँ कि मेरा आंसर 25 आ जाए। सो दैट आंसर विल बी 2। सो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। तो ये हमारे पास हुआ log बेस 5 25। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। मुझे दिया है मान लीजिए log बेस 10 एंड 1000। तो इसका
सिंपल मीनिंग क्या होगा कि मैं 10 की कौन सी पावर लूँ कि मेरा आंसर 1000 आ जाए। सो 10 की पावर लेंगे हम 3, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। तो log base 10,000 दैट इज इक्वल टू 3। आई थिंक यू आर गेटिंग दैट पार्ट। तो अब मैं ज़रा एक बार डिफाइन करता हूँ। ये हमारे पास बेस हुआ, इन नंबर्स को क्या कहते हैं उसके बारे में भी समझेंगे हम। लेट मी टेक ए एग्जाम्पल, तो उस एग्जाम्पल से हम हर चीज़ को समझ सकते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल मुझे दिया है log base 10 20, तो इसका आंसर हमारे पास आता है सोल्व करने के बाद 1.3010। तो दिस इज कॉल्ड बेस। ये वो रेफरेंस नंबर है जिसकी हम पावर लेते हैं कि हमारे पास कोई आंसर आता है। सो दैट इज द रेफरेंस नंबर, जिसकी हम पावर लेंगे। एंड दिस इज द पावर बेसिकली। तो 10 की हम इस पावर को लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20, दैट इज द डिजायर्ड रिजल्ट। तो ना इस पावर में हमें दो तरह की टर्म्स दी गई है। लेट मी मार्क दैट आउट। एक हमें दिया है ये इंटीजर वैल्यू, उसके बाद हमारे पास है फ्रैक्शन वैल्यू। सो लेट मी राइट इट अगेन। तो log base 1020 हमें दिया है 1.3010। तो ये जो 1 है इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक इज एन इंटीजर and we know that integer can be negative, they can be positive और they can be zero। इसके बाद जो डेसिमल का पार्ट हमें दिया इसे हम कहते हैं मेंटिसा, and we also know that this 10 is known as the base। आई थिंक सभी टर्म डिफाइन हो गई होंगी अभी हमें, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड का नंबर इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज एन इंटीजर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डेसिमल के बाद के नंबर को हम कहते हैं मेंटिसा, और जो log के नीचे लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड द बेस, एंड दिस इज द नंबर फॉर विच वी हैव टू फाइंड द लोगरिथम। लेट मी टेक वन मोर केस। तो मुझे दिया है, मान लीजिए यहाँ पे log base 10 30, तो इसका आंसर है 1.4771। so this is the base, as you already know, this is the number n। इसी बेस को मैंने x कहा था। दिस इज द कंप्लीट नंबर y। इस नंबर y में जो ये हमारा इंटीजर पार्ट है इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और ये जो डेसिमल नंबर है इसे हम कहते हैं मेंटिसा। और ये हमारे पास है log base 10। तो बेस चेंज करने से हमारे पास जो ये वैल्यूज होंगी ये भी चेंज हो जाएंगी। उसके लिए भी हम एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए मुझे दिया गया है यहाँ पे पहले केस में log base 2 16। सेकंड केस दिया हुआ है log base 4 16। ध्यान दीजिए नंबर n मेरे पास सेम दिया गया है, बट मैंने यहाँ पे बेस को चेंज कर दिया है। तो जैसे ही मैं log का बेस चेंज कर दूंगा उसी सेम नंबर से मुझे डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। तो अगर मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई करता हूँ तो इसका मतलब है कि 2 की मैं कौन सी पावर लूँ कि मेरा आंसर 16 आ जाए, एंड दैट शुड बी 4। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसी तरह 4 की मैं कौन सी पावर लूँ कि मेरा आंसर 16 आ जाए, तो दैट शुड बी 2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ध्यान दे पा रहे हैं, बेस चेंज करने से हमारे पास आंसर भी चेंज आ गया फॉर ए गिवन नंबर। तो अब एक और तरह का बेस हमारे पास होता है, उसे हम कहते हैं log base e, जिसको हम नेचुरल log भी कहते हैं। इसको सिंबलाइज हम ln से भी कर देते हैं। तो ये आपने देखा होगा इंटीग्रेशन में कि जब आप किसी भी इस तरह के चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको आंसर मिलता है ln x। दैट ln इज नथिंग बट नेचुरल log, जिसका बेस हमें e दिया हुआ है, जहाँ पे मैं e को एक्सपोनेंट कहता हूँ। सो आई थिंक यू गेट दैट पार्ट, व्हाट इज नेचुरल log। तो इस
वीडियो में हम स्पेसिफिकली फाइंड आउट करेंगे log बेस 10 के रिजल्ट्स को। कैसे हम log बेस 10 किसी भी नंबर के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए log टेबल। तो log टेबल किस तरह दिखाई देती है, उस log टेबल को कैसे रीड किया जाता है, उस log टेबल के बेसिक्स क्या क्या है, उसके बारे में समझते हैं हम ज़रा। So as you can see on your screen, you have a log table. इस log table में हम 3 कॉलम्स देख सकते हैं। एक है ये पहला कॉलम जिसमें हमारे पास नंबर दिए गए हैं फ्रॉम 10 से लेके हमें नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, लेट मी गो डाउन, एंड द नंबर एक्चुअली वी फाउंड एट द एंड इज 99। सो 10 से लेके हमें 99 तक नंबर दिए गए हैं फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में हमें दिए हैं कुछ डिजिट्स या नंबर्स फ्रॉम 0 to 9। तो इस कंप्लीट कॉलम को मैं सेकंड कॉलम कहूँगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड कॉलम आता है जिसमें हमें मीन डिफरेंस दिया है, तो ये हमारा थर्ड कॉलम है, एंड ऑब्वियसली ये हमारा फर्स्ट कॉलम होगा। तो लॉगरिथमिक टेबल में हमारे पास 3 कॉलम्स है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड द थर्ड कॉलम। अब इन कॉलम्स का यूज़ कैसे करना है उसके बारे में समझते हैं ज़रा हम। ओके, so we have to pay attention carefully here till the last, आपको देखना है to understand it effectively. Okay, so let's say we have been given log base 10 of 1,5,1,4,5,9। तो हमें log दिया गया है 1,4,5,9 का, हमें उसका आंसर चाहिए क्या होगा। ओके, सो इसके लिए हमें पहले कुछ बेसिक चीज़ें और समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको एक पेयर बनाना है, ये पहले 2 डिजिट्स का हमें एक पेयर चाहिए, उस पेयर को हम चेक करेंगे फर्स्ट कॉलम में। ओके, देन हमारे पास है थर्ड डिजिट, उस थर्ड डिजिट को हम चेक करेंगे इस सेकंड कॉलम में, एंड देन हमारे पास है फोर्थ डिजिट, इस फोर्थ डिजिट को हम चेक करेंगे इस मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। आई थिंक सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, तो अपना काम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें चेक करने हैं फर्स्ट 2 डिजिट्स जो कि 14 हैं, तो 14 नंबर ये रहा। अब इस 14 को मैं सेकंड कॉलम के 5th नंबर पे देखूंगा, तो मुझे मिलता है 1614, 1614। तो पहले 2 डिजिट का काम हो गया, थर्ड डिजिट का काम हो गया, अब आते हैं फोर्थ डिजिट पे, उसको हम चेक करेंगे मीन डिफरेंस में हियर। तो इसी के को लीनियर चलते जाएंगे तो मुझे मिलता है यहाँ पे 27। अब इस 1614 में 27 को ऐड कर देंगे तो मुझे मेरा आंसर मिलेगा, दैट विल बी 146, यानी कि 1614। ना जो 1614 हमारे पास आया है यहाँ, 1641 जो हमारे पास यहाँ पे आया है, इसको हम कहते हैं मेंटिसा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो 1641 हमारे पास आया है इसे हम कहते हैं मेंटिसा। तो इस मेंटिसा को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दैट विल बी 1641, एंड वी नो दैट मेंटिसा डेसिमल के बाद लिखा जाता है, लिख दिया। ओके, अब हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमारे पास एक रूल होता है, इस रूल को समझेंगे, और रूल के बाद हम समझेंगे एक सिंपल ट्रिक को, कि ट्रिक के थ्रू हम कैसे निकाल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक को। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो हमारे पास बेस दिया हुआ है उस बेस को लेंगे, उस बेस में लगाएंगे पावर n। ये 10 की पावर n कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि इसका आंसर जो है वो 1459 से लेस होना चाहिए। ओके, एट द सेम टाइम अगर मैं उस 10 की पावर n में +1 ऐड कर देता हूं तो वही आंसर अब ज़्यादा होना चाहिए 1459 से। आई थिंक यू गेट दैट पार्ट। I think you get that part. So that n is now is known as the Mentissa. मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास जो बेस दिया है उस बेस की पावर n लेंगे, और वो पावर n कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि उसका आंसर
on solving 10 to the power n must come to be less than 1459. एट द सेम टाइम अगर मैं उसी पावर में +1 ऐड कर देता हूं तो वही आंसर अब ज़्यादा होना चाहिए 1459 से। ठीक है, अब ये हुआ हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम n हिट एंड ट्रायल कर करके चूज़ करेंगे कि वो वैल्यू क्या होगी, बट उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। ट्रिक बहुत ही ईजी है। हमें करना क्या है, हमें ये चेक करना है 1459 एंड 1459 के बाद डेसिमल आएगा, डेसिमल के बाद आएंगे जीरोस एज वी नो। तो डेसिमल से पहले जितने भी हमारे पास डिजिट्स है दैट इज नॉन जीरो डिजिट्स, तो डेसिमल से पहले हमारे पास जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो लिख लेंगे। तो डेसिमल से पहले मेरे पास है 4 नॉन जीरो डिजिट्स, 1 2 3 4। उस 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 3, और जो हमारे पास 3 आएगा दैट विल बी आवर मेंटिस। आई थिंक यू गेट दैट पार्ट। तो अगर हम इसको अभी चेक करना है, वेरीफाई करना है कि क्या यही मेंटिसा है कि नहीं, तो हम अपने हिट एंड ट्रायल मेथड में इसको पुट कर सकते हैं। तो log बेस 10 1459 का हमारे पास आंसर आया 3.1641। हमें चेक करना है कि यही मेंटिसा हमारे पास है कि नहीं। तो मैं 10 की पावर 3 लेता हूँ, दैट विल कम आउट टू बी 1000 एंड 1000 इज लेस देन 1459। अब अगर मैं उसी पावर में +1 कर देता हूँ तो दैट विल बिकम 10 टू द पावर 4, दैट विल बिकम 10,000 and already we know 10,000 is more than 1459, so 3 is the answer here, which will be our characteristic. I think you get that part. इसी को देखते हुए हम एक और एग्जांपल करेंगे। Let me take logarithm base 10 of 1 1 2 3. ओके, तो सबसे पहले हम मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे। तो पहले 2 डिजिट 11 वो ये रहा, 11 को चेक करेंगे 2 पे, 2 ये रहा, उसका आंसर है 0492। आई विल पुट हियर 0492। उसके बाद जाएंगे मीन डिफरेंस में जहाँ पर हम 3 चेक करेंगे, दैट इज़ नाउ 11। तो इसमें 11 को ऐड कर देंगे हम। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 0503। तो 0503 इज आवर मेंटिसा। नाउ वी हैव टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमारे पास जो ट्रिक थी उसका इस्तेमाल करेंगे, और ध्यान रखें वो ट्रिक log बेस 10 में ही काम करती है। तो डेसिमल से पहले मेरे पास है 4 डिजिट, 4 - 1 कम्स आउट टू बी 3, तो द आंसर विल बी 3.0503। So this will be the log base 10 of 1123. This will be our answer. Okay. Now let's take one more example जहाँ पर मैं digits को change कर देता हूँ थोड़ा सा। तो let's say मुझे आंसर दिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन दिया गया है log base 10 12.31. So we have to find out the answer. वही 2 डिजिट्स चेक करेंगे जो कि 12 बनते हैं। तो 12 हमें यहाँ पर मिला। उसके बाद हम जाएंगे 3 पे, ये रहा 3 पे मुझे मिलता है 0899। उसके बाद हमें चेक करना है 1 को, 1 मीन डिफरेंस में ये रहा, इसी के कोलिनियर जाएंगे तो मुझे मिलता है 3। मैं यहाँ पे 3 ऐड कर दूंगा, दैट विल बिकम 0902। So I'll put it here 0902, that will be our मेंटिसा, जो कि डेसिमल के बाद लिखा जाएगा। अब मुझे चाहिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए रूल याद होगा आपको, डेसिमल से पहले जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट है जो कि हुए यहाँ पर 2 1 2, डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स नॉन ज़ीरो है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मुझे मिलेगा 1। तो यहाँ पर 1 को प्लेस कर देंगे एंड दैट विल बी आवर आंसर फॉर log base 10 12.31। आई थिंक यू गेट दैट पार्ट।
अभी तक जो हमने पढ़ा वो पॉजिटिव लॉगरिथम के बारे में था। अब हम समझेंगे ज़ीरो लॉगरिथम के बारे में और नेगेटिव लॉगरिथम के बारे में। तो पहले समझते हैं व्हाट इज़ ज़ीरो लॉगरिथम। जैसे कि नाम से क्लियर है कि मेरे पास log है, उसका कोई बेस x है, यहाँ पर है 1, तो the answer of that will come out to be 0. So if the logarithm of the number n comes out to be 0, that is called zero logarithm. And we know that something has a power 0 will come out eventually to be 1. तो बेस अब चाहे कोई मर्जी हो, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो आपका आंसर लोगरिथम का हमेशा 0 ही आएगा। एग्जाम्पल इसमें हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है log बेस 2 1। सो 2 की पावर 0 ही 1 होती है, आंसर विल बी 0। वी कैन हैव एग्जाम्पल नंबर 2 log बेस 5 1। तो 5 की पावर भी 0 1 होती है, तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा। तो बेस चाहे हमारे पास कोई मर्जी हो, अगर वो नंबर n इक्वल टू 1 है तो log का आंसर हमेशा ही 0 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव लॉगरिथम। मतलब log बेस x n कोई नंबर है, उसका आंसर हमारे पास आना चाहिए नेगेटिव। तो अगर ऐसा कोई सिस्टम हमें मिलता है और आंसर हमारे पास नेगेटिव आता है तो उससे हम कहते हैं नेगेटिव लॉगरिथम। यानी कि x की पावर माइनस वाई विल कम आउट टू बी n, तो दिस विल बी नेगेटिव लॉगरिथम। इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं, वो क्या होगा। तो ध्यान देंगे, log बेस 2 0.5, हमें इसका आंसर चाहिए क्या होगा। यानी कि मैं 2 की कौन सी पावर लूँ कि मेरा आंसर 0.5 आ जाए। एंड फ्रॉम मैथमेटिकल पार्ट x कैन बी इक्वल टू -1। if I put -1 in this, so I will get 2 की पावर -1, that means 1 by 2, and 1 by 2 is nothing but 0.5. so that means this का आंसर हमारे पास आएगा -1। So log base 2 of 0.5 comes out to be -1. This is called negative logarithm. Let me take one more example, और एग्जाम्पल क्या होगा वो देखते हैं। So मुझे दिया है, मान लीजिए log बेस 8 और यहाँ दिया हुआ है 0.125, इसका आंसर क्या होगा हमें वो चाहिए। मतलब 8 की मैं कौन सी पावर लूँ कि मुझे मिले 0.125, तो इसका आंसर होगा -1। बिकॉज 8 की पावर -1 का मतलब है 1/8 एंड 1/8 का मतलब 0.125, दैट विल बी -1 हियर। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव लॉगरिथम। अब ये देखते हैं कि नेगेटिव लॉगरिथम को हम सोल्व कैसे करेंगे। लेट्स सी दैट हियर। ओके, तो हमें एक क्वेश्चन दिया है log बेस 10 0.01412। हमें इस वैल्यू का लॉगरिथम फाइंड आउट करना है बेस 10 के अंदर। तो मेंटीसा फाइंड करने का हमारे पास बेसिक रूल है, वही जो हमने पॉजिटिव लॉगरिथम में यूज़ किया था वही यूज़ करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए थोड़ा सा हम ट्रिक में चेंज करेंगे। तो पहले हम मेंटीसा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक पेयर चेक करेंगे, दैट इज पेयर इज 1 4, तो 1 4 हमें यहाँ मिला। सेकंड कॉलम में जाएंगे, 1 के ऊपर ये रहा 1, मुझे मिलता है यहाँ पे 1492, तो 1492। उसके बाद जाएंगे मीन डिफरेंस में, सेकंड पार्ट पे कोलिनियरली चलेंगे तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 3, सॉरी नॉट 3, 6 मिलेगा मुझे यहाँ पे, नॉट 3 6, इसमें 6 ऐड करेंगे मुझे मिलेगा 1498। तो 1498 दैट इज मेंटीसा, जो कि डेसिमल के बाद लिखा जाएगा। हमने लिख दिया यहाँ पे इस चीज़ को। अब हमें फाइंड आउट करनी है कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या होगी वो हम ज़रा देख लेते हैं एक बार। सो एक रूल ये है इसमें, डेसिमल हम देख रहे हैं और नॉन ज़ीरो डिजिट अब डेसिमल के राइट हैंड साइड पे है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट
डेसिमल के कितने 0 डिजिट्स के बाद अराइज हुआ, हमें वो मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे इस केस में डेसिमल के बाद हमें मिला 0 डिजिट एंड आफ्टर क्रॉसिंग 1 0 डिजिट आई गेट द नॉन 0 डिजिट, दैट मीन्स 1 0 डिजिट मैंने क्रॉस किया, तो 1 इज मैग्नीट्यूड, उसके आगे हम सब माइनस का साइन लगा देंगे, दैट विल बिकम -1। अब पुराना कैरेक्टरिस्टिक का रूल अप्लाई करेंगे, तो -1 में से ही -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मुझे मिलेगा -2। Now that -2 will be used in this part. तो करेंगे क्या? Now what will I do? I will take this number Mantissa 0.1498, इस Mantissa को मैं -2 के साथ ऐड कर दूंगा। थोड़ा सा लेंथी होगा इस नेगेटिव लॉगरिथम में। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने फाइंड आउट किया कैरेक्टरिस्टिक बाय दी रूल एंड देन उस -2 में मैं मेंटीसा को ऐड कर देता हूं। इसके बाद जो मुझे आंसर मिलेगा, दैट आंसर विल बी द लॉगरिथम ऑफ द 0.01412। तो इसका आंसर क्या होगा, हम जरा वो देख लेते हैं एक बार। तो इसका आंसर हमें मिलना चाहिए -1.9512। So I'll put it here. So the answer will be -1.9512. So this will be the answer for this logarithm. I think you get that part. तो इसको कंफर्म करने के लिए हम एक और एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स ट्राई दैट ऑल्सो। सो हमें दिया है log base 10 0.0011111। टेक इट मोर सिंपल, 0.001111। हमें इसको सोल्व करना है लॉगरिथम में। तो पहले एक बार मेंटीसा फाइंड आउट कर लेते हैं, वो क्या होगा वो हम जानते हैं। पहले हम चेक करेंगे पेयर को, ये रहा हमारे पास पेयर 11, उसको 1 पे चेक करेंगे, ये रहा 1 0 4 5 3। उसके बाद थर्ड कॉलम में 1 पे जाएंगे, जहाँ मुझे 4 मिलता है, 4 को ऐड करेंगे, मुझे मिलेगा 0457। डेसिमल लगा देंगे इसके बाद, दैट विल बी आवर मेंटीसा। अब हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने का रूल हम अभी कर चुके हैं, वो क्या था, डेसिमल के बाद कितने 0 डिजिट्स को मुझे क्रॉस करना पड़ा टू गेट द नॉन 0 डिजिट। तो 2 0 डिजिट्स को मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, तो दैट विल बी -2। और -2 में से फ्रॉम द प्रीवियस रूल हम -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मुझे मिलेगा -3। अब इस मेंटीसा में मैं -3 को ऐड कर दूंगा, तो जो आंसर मुझे यहाँ पर मिलेगा दैट विल बी माई आंसर फॉर द लॉगरिथम बेस 10 ऑफ 0.001111। तो इसका आंसर क्या होगा, द आंसर विल बी -2.9543. So this will be our answer. I think you get that how to calculate negative logarithm. अगर कोई डाउट आपका इसमें हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। इसको हम बेसिकली फॉर्मूला भी कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि नेचुरल लॉग और लॉग बेस 10 में क्या रिलेशन है। बिकॉज ये रिलेशन हमें अपने न्यूमेरिकल्स में, चाहे वो न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के हो, फिजिक्स के हो, बार बार देखने को मिलता है। तो ln x इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10x। तो ये है नेचुरल लॉग और log बेस 10 के अंदर रिलेशन। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास है
कि log of x into y is equal to log of x plus log of y। बेस इसमें कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। इसी में हमारे पास थर्ड फॉर्मूला बनता है log x डिवाइड बाय y, दैट विल बिकम log x माइनस log y। फोर्थ हमारे पास फॉर्मूला है log a की पावर x, दैट विल बिकम x विल कम फॉरवर्ड log a, फिर a इज द कांस्टेंट। एंड वन मोर फॉर्मूला नेचुरल लॉग की तरफ से, अगर हमें दिया है e टू द पावर ln x, दैट विल बी इक्वल टू x ओनली। सो ये हमारे हुए कुछ प्रॉपर्टीज एंड कुछ फॉर्मूले ऑफ द लॉगरिथम। In the next video, we shall discuss about how to find anti-logarithm of any number. So, तब तक के लिए stay healthy, be safe and bye to all. And if you like the video, please like, share and subscribe.